पूरे देश में पहले किसी भी सरकार को गोल पोस्ट बदलने की बीमारी नहीं हुई थी। आइए सुनवाते हैं उन्होंने इस बात के अलावा और किन बातों का जिक्र किया, किस तरीके से, किन शब्दों में बीजेपी पर हमला बोला है। 2024 आते आते आप 47 पे चले गए। 2036 में हम ओलंपिक कराएंगे, अब ये भी लिखा हुआ है उसमें। आप कहां होगे? आप सरकार में होगे क्या? आप 5 साल का हिसाब दीजिए और अगले 5 साल की अपनी बात करिए। ये गोल पोस्ट बदलना, ये सन बदल देना। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजलक्ष्मी जी जुड़ चुकी है। राजलक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। देखिए राजलक्ष्मी जी, आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। सबसे पहले तो आप मैनिफेस्टो को किस तरीके से देखती है, किस तरीके से समझती है, न्यूज इंडिया के दर्शकों को भी समझाइए। नमस्ते। मुझे तो ये बड़ा ही प्रगतिशील संकल्प पत्र दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें वैसे तो सभी विषय को उन्होंने ध्यान में रखते हुए ये सारे जो है संकल्प लिए हुए हैं। और इसमें ऐसा भी है कि जो इतने वर्षों से जो पिछले जो 10 वर्षों से उन्होंने जो भी किया हुआ है, जो भी उनके पॉलिसीज और स्कीम्स थे, उनको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये सारे संकल्प लिए हुए हैं। तो ये जो है उनका कंटिन्यूएशन है। तो एक तरीके से ये भी बता रहे हैं कि हमने पिछले 10 वर्षों में ऐसा ऐसा किया और उसी का हम आगे इसको बढ़ाते हुए लेके जाएंगे। और जैसे कुछ कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे, वो उन्होंने जैसे कहा कि कुछ गोल पोस्ट उन्होंने शिफ्ट किए हुए हैं। जैसे अभी एक मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि जैसे कांग्रेस और अन्य जो दल है, वो जैसे बार बार कहते रहते हैं कि सिलेंडर का दाम कितने रहेंगे और हम इतने में देंगे, उतने में देंगे। ये जो है, तो प्रधानमंत्री ने ये पूरी जो है इसको गोल पोस्ट ही शिफ्ट कर दिया, ये कहते हुए कि हम सभी को पाइप कैश दे देंगे और जो है उसको बड़ी ही मतलब सुविधा हो जाएगी सबको। तो ये जो है बहुत बड़ा एक गोल पोस्ट शिफ्ट हो गया। और वैसे ही जो ये जो अन्य दल जो हमेशा कहते रहते हैं कि हम आपको इतनी मुफ्त बिजली देंगे, उतनी मुफ्त बिजली देंगे, इतने यूनिट देंगे, उतने यूनिट देंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि हम आपको ऐसा कर देंगे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल ही नहीं आएगा। जो उनकी जो सोलर की जो एक इनिशिएटिव है, पीएम सूर्य योजना, तो उसके अंतर्गत वो कहते हैं कि आप न केवल आपको मुफ्त बिजली मिलेगी, जो आपके जो एक्स्ट्रा जो आपके पास बिजली होगी, उसको आप बेचकर आप उसकी आमदनी भी कर सकते हैं। तो ये जो है फिर से एक बार जो है गोल शिफ्ट, मतलब गोल पोस्ट शिफ्ट हो गया। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत सारे विषय हैं जहां पर उन्होंने बहुत ही चतुरता से, आप कहेंगे कि जो है ये उन्होंने ये नहीं किया कि हम आपको हर विषय को मुफ्त दे देंगे। जैसे कांग्रेस कहती है कि हम हर एक परिवार को, हर एक गरीब परिवार को हम 1 लाख रुपए की राशि दे देंगे। तो प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि हम हर गरीब महिला को ऐसी मतलब आमदनी देने की कुछ न कुछ एक ऐसा यानी कि ये समझा जाए कि बीजेपी ने जो कहा जा रहा है कि फ्री में रेवड़ियां जो बांटी जा रही है, इस तरीके का कोई भी संकल्प नहीं लिया। आप काम कीजिए, आपको सैलरी मिलेगी। जी, एक तरीके से ऐसा ही है। कुछ चीजें मुफ्त भी उन्होंने कही है, जैसे कि जो उन्होंने जो फ्री में राशन जो अभी इतने पिछले 3 वर्षों से दे रहे थे कोरोना काल से, वो उन्होंने कह दिया कि आगे 5 साल भी हम आपको फ्री में राशन दे देंगे। तो वो फ्री तो है ही। और जैसे मैंने कहा कि ये जो लखपति दीदी है, उसका देखिए ऐसा है कि उसका भार सरकार को नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका फायदा जरूर सभी परिवारों को मिलेंगे। ऐसा क्रिटिसिज्म था कि 1 लाख हर वर्ष का बहुत ज्यादा रकम तो नहीं होता है, लेकिन वही विषय तो कांग्रेस में भी लागू होता है। लेकिन इसका खर्च या इसका जो भार है सरकार को बहुत ज्यादा पड़ता है। तो ये जो है, ये 1 लाख की जो राशि जो लखपति दीदी की जो बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी वो लिमिटेड रहेगी। इसका ये भी है कि आप उसको थोड़ा सा और बढ़ा भी सकेंगे। लेकिन जो कांग्रेस बता रही है या जो अन्य पार्टीज बता रहे हैं कि वो देखिए वो सीमित हो जाती है और आप किसी और पर निर्भर हो जाते हैं और उसका भार भी पड़ जाता है सरकार को। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि हर किसी की कुछ ना कुछ भागीदारी होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी जैसे कहते हैं कि अभी पिछले 10 वर्षों में उन्होंने क्या किया कि महिलाओं को उन्होंने एम्पावरमेंट किया। तो उन्होंने उनको मतलब सुशिक्षित किया, या ये भी देखा कि भ्रूण हत्या ना हो
और इस बार वो चाहते हैं कि महिलाएं उसमें भागीदारी बने। चलिए जो राजलक्ष्मी जी, राष्ट्र जब निर्माण महिलाओं में। का जिक्र आ ही गया है तो एक सवाल जहन में ये है कि अगर हम नजर डालते हैं बीजेपी के संकल्प पत्र पर, जिसको ज्ञान में ध्यान रखते हुए, ज्ञान का ध्यान रखते हुए संकल्प पत्र में घोषणाएं की गई है, दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया गया है और कांग्रेस ने न्याय को ध्यान में रखा है। ज्ञान और न्याय दोनों ही मैनिफेस्टो पर अगर नजर डाले तो दोनों में नारी यानी कि महिला सशक्तिकरण पर विशेष फोकस रखा गया है। किसका मैनिफेस्टो प्रभावी रहने वाला है इस लोकसभा चुनाव में? महिला किसके मैनिफेस्टो से, किनके वायदों से अट्रैक्ट होती हुई नजर आएगी? महिलाओं का साथ किस मैनिफेस्टो के साथ? देखिए, इसमें दोनों में अंतर ये है कि एक का जो है वो एक शॉर्ट टर्म आप कह सकते हैं कि आप हो सकता है कि आपको इमीडिएटली मतलब आपके अकाउंट में राशि देने की बात करती है कांग्रेस। कहते हैं हम आपके अकाउंट में इतना इतना पैसा दे देंगे। वो 8,000 रुपए पर प्रति महीना वो कुछ बात कर रहे हैं। और भाजपा जो कह रही है उसमें ऐसा है कि आपको थोड़ा सा श्रम करके आपको कमाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हो जाता है। लेकिन ये भी है कि कुछ राज्यों में जो कांग्रेस ने ये सारे विषयों को पहले भी उनके मैनिफेस्टो में डाला हुआ था और उनका जो अनुभव है वो ये है कि कांग्रेस पहले तो ये सारे विषय कह देती है मैनिफेस्टो में, लेकिन बाद में आ जाते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। तो हर विषय में टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती है, तो उन पे कितना विश्वास कर सकता है कोई, या वो कितना उसको निभाएंगे और उसके चलते और बाकी जो डेवलपमेंट के जो कार्य हैं वो कितनी तरीके से पूरे होंगे, ये इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ये जो है, तो इसके लिए मुझे लगता है कि लोगों ने अभी इतने वर्षों से पिछले 10 वर्षों से जो अनुभव किया है कि ये सारे विषय जो है कि लोगों को जो लाभ मिल रहे हैं, जो फ्री में राशन मिल रहा है, इसके बावजूद आपको डेवलपमेंट भी हो रहा है। आपके सभी विषयों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या हेल्थ के विषय में हो या नए यूनिवर्सिटीज की बात हो, ये सारे विषयों में आपको अगर लाभ मिल रहा है तो फिर लोगों को वही ज्यादा और अच्छा लगेगा। उनको लगेगा कि इस पे सरकार को भार तो नहीं पड़ रहा है और हम अपने तरफ से भी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। तो यही एक राष्ट्र निर्माण अगर आप देखेंगे तो ये सबसे अच्छा तरीका है राष्ट्र निर्माण का। तो न कि ऐसा कि हो किसी कि पर आप भार लूटने भी ना के पड़े, लिए जा रहे राष्ट्र सब। निर्माण भी हो जाए, विकसित भारत भी बन जाए, इसका जी ध्यान रखा गया है। लेकिन विपक्ष की तरफ से तो कहा जा रहा है कि जो संकल्प पत्र है वो जुमला है। आतिशी का बयान सामने आया और कहा कि आज बीजेपी ने जुमला पत्र जारी किया है। एक भी वायदा जो 2019 के मैनिफेस्टो में किए गए थे वो तो पूरे नहीं हुए, अब नए वायदों की छड़ी लगा दी। देखिए, जो बड़े बड़े जो वादे किए थे भाजपा ने, आप अगर सोचे तो फिर इतने बड़े बड़े वादे थे तो जो ऐसा लग रहा था कि पूरे कभी होंगे ही नहीं। जैसे एक सबसे बड़ा एक विषय था तो वो था आर्टिकल 370। ये बहुत ही बड़ा विषय है क्योंकि देखिए कश्मीर में जो जो कुछ भी हो रहा था और उधर जो आतंकवादी आक्रमण जो हो रहे थे, इसका पूरा असर पड़ रहा था हमारे पूरे देश पर। उस पे बहुत ज्यादा नियंत्रण हो गया जब से आर्टिकल 370 हटा दिया है। और अभी आगे जाकर के ये जो कहते हैं कि यूसीसी लागू करेंगे, तो लोगों को ये लगता है कि देखिए इसका उत्तराखंड में यूसीसी जरूर लागू कर दिया गया है। धामी सरकार की तरफ से कहा गया था कि अगर उत्तराखंड में बीजेपी आती है, धामी सरकार बनती है तो यूसीसी लागू होगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है। तो चुनाव नजदीक है। देखा जाए तो 19 अप्रैल को पांचों सीटों पर, जो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हैं, पांचों पर एक ही दिन मतदान हो जाना है। यूसीसी का प्रभाव उत्तराखंड में देखने को मिलेगा क्या? जनता जो है, उत्तराखंड की जनता है, वो बीजेपी के साथ जाएगी? और अगर उत्तराखंड में यूसीसी लागू होता है, इसका साथ मिलता है, आगे आने वाले वक्त में जैसे कि मैनिफेस्टो में कहा कि पूरे देश में यूसीसी लागू कर देंगे, क्या ये आसान हो पाएगा? जी बिल्कुल हो पाएगा। क्योंकि इसमें ऐसा है कि हर किसी को ऐसा लगता है कि हम सभी को एक ही जैसे हमको सबको देख रहे हैं। अभी आप अगर देखेंगे कि ये जो संकल्प पत्र है, इसमें ना माइनॉरिटी की बात की है ना मेजोरिटी की बात की है, इसमें सबके लिए एक जैसा एक समान है। तो यही तो सही तरीका है। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि कोई एक जाति विशेष या एक समुदाय को पीछे छोड़ दिया है या उनके इंटरेस्ट को नहीं देखते हुए या कुछ संकल्प लिए गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि अब अगर आप देखें कि बहुत ज्यादा जो विषय है जैसे इंस्टेंट 3 तलाक, इंस्टेंट 3 तलाक में ऐसा है कि इनमें
मुस्लिम महिलाओं को ही इसका सबसे ज्यादा फायदा है, उनको ही सबसे ज्यादा इसमें तसल्ली मिल जाएगी कि हम हमारे इंटरेस्ट को इसमें नजर में रखा गया है। तो ये ऐसा भी नहीं है कि केवल मुस्लिम एक समुदाय के लिए है, ये सभी समुदाय के लिए है। ये ऐसा है कि जो भी कोई भी अगर कोई विषय कमी में रह गई है, कोई भी जो लॉज है इसमें कुछ भी अगर कमी है तो सबके लिए एक समान लॉज होंगे। और वैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात है कि अभी देखिए ये भी एक वादा किया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में उन्होंने ये जो है पूरी प्रक्रिया उन्होंने शुरुआत की थी और उन्होंने कहा था कि हम इसको लागू करेंगे और अभी संकल्प पत्र में उन्होंने डाला है उसको कि हम इसको पूरी तरीके से लागू कर देंगे। तो ये जो है यूसीसी हो, वन नेशन वन इलेक्शन हो, इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा यूसीसी हो, सभी सीएए हो, को। वन सोशल नेशन वन इलेक्शन हो, इन तमाम चीजों का जिक्र संकल्प पत्र में किया गया है। लेकिन राज लक्ष्मी जोशी जी, आपको नहीं लगता कि कुछ मिसिंग है बीजेपी के संकल्प पत्र में? अक्सर हम देखते हैं कांग्रेस बेरोजगारी को लेकर के हमलावर नजर आती है, लेकिन बेरोजगारी शब्द ही पूरे मैनिफेस्टो में कहीं नहीं। देखिए उन्होंने क्या किया है कि हर किसी को वो एक जैसे कहते हैं कि एक लाइफ ऑफ डिग्निटी, तो हर किसी को उन्होंने जैसे निवेश की बात की या तो फिर ये कहा कि हम आपको अगर आप जो भी आप कुछ कामकाज शुरू करना चाहते हैं तो स्टार्टअप्स के लिए हो या मुद्रा लोन की राशि भी उन्होंने बढ़ा दी है। तो ये सारे जो विषय हैं उससे ऐसा होगा कि जैसे मैंने कहा कि वो सरकार पे निर्भर न रहते हुए वो अपना खुद का वो जो है स्वतंत्रता से अपना कामकाज वो कर सकते हैं, इस पर ज्यादा फोकस किया हुआ है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि हमारे देश में वो मेक इन इंडिया के अंतर्गत या आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वो यहाँ पर निवेश करेंगे और हमारे लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो हमारे लोगों को रोजगार मिलेगी, तो इससे फायदा तो हमारे युवा को ही होगा। तो ये जो है, और पेपर लीक की भी बात की है, तो युवाओं के लिए ये सारे विषय जो है वो उनके लिए तो फायदे वाली ही है। तो मुझे लगता है कि लोग ये समझेंगे सारी इससे योजना युवाओं के लिए फायदे वाली है, आप इस बात का जिक्र कर रही है। जो एजुकेटेड लोग हैं वो शायद इन योजनाओं को समझ पाए, जब वो अच्छे से डीपली से सभी योजनाओं को पढ़ेंगे तो वो समझ पाएंगे। लेकिन युवाओं का जब जिक्र आता है तो अक्सर हम देखते हैं विपक्ष हमलावर नजर आते हैं। अभी तेजस्वी यादव को भी हम सुन रहे थे, तेजस्वी यादव की तरफ से तो साफ ये कहा गया है कि युवाओं के लिए कोई भी संकल्प नहीं लिया गया, कोई भी घोषणा नहीं की गई है। 2019 में जो युवाओं के लिए नौकरियां देने का वायदा किया गया था, अब तक युवाओं को नौकरियां नहीं मिली है, युवा तो बेरोजगार घूम रहे हैं। ये जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है उनके अपने अपने क्षेत्र में, ये भी तो देखते हैं लोग कि ये जो तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी जी हो, ये सभी जो है उन्होंने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा ऐसा कुछ किया ही नहीं। ना अमेठी में आप देखेंगे, ना वायनाड में देखेंगे। तेजस्वी यादव जी के पूरे परिवार ने बिहार में क्या किया, उन्होंने कितने जॉब्स दिए लोगों को, उन्होंने कितने पेपर लीक्स को स्टॉप किए, उन्होंने शराब के विषय में क्या किया, ये सारे जो है उनका जो अपना खुद का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो है कि वो किसी और के ऊपर जो अभी जो लांछन लगा रहे हैं उसके ऊपर लोग विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि लोगों ने देखा है कि जो आमदनी हो रही है अभी लोगों की, और जो अभी आप देखेंगे कि अभी हम पिछले 10 वर्षों में ऐसे तो बहुत ज्यादा ऐसे जैसे कोरोना की महामारी हुई या फिर यूक्रेन में जो युद्ध की स्थिति हुई, ये सारे जो विषय है, इजराइल का जो इजराइल पैलेस्टीन का जो विषय हुआ, ये सारे विषयों का बहुत बुरा असर पड़ा पूरे विश्व में। अब बड़े बड़े जो देश हैं उन पर बहुत बुरा असर पड़ा, लेकिन फिर भी हमारे देश में हमारे लोगों को, हमारे गरीब जनता को आज भी जो है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है। हाँ। तो आप देखें कि ये जो है कि हमारे देश में कोई डेवलपमेंट रुका नहीं, हमारे युवाओं को ऐसा कुछ तकलीफ हुआ नहीं। तो ये जो लेकिन है युवाओं में कई सारी योजनाओं को लेकर के हमने आक्रोश भी देखा है। इवन मैं खुद जब ग्राउंड पर गई, युवाओं से बातचीत की, तो अग्निवीर योजना को लेकर के अच्छा खासा गुस्सा युवाओं में इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो इस संकल्प पत्र में युवाओं के लिए वायदा तो कर दिया कि नौकरियां देंगे, कैसे देंगे, किन योजनाओं के थ्रू देंगे? देखिए अग्निवीर के विषय में मैं ये कहूंगी कि हो सकता है कि कुछ लोगों को वो या तो फिर वो बातें पूरी तरीके से उनको ठीक से समझा नहीं पाए हैं लोग,
या तो फिर ये यही यही राजलक्ष्मी जी, यही मेरा सवाल है कि बड़े बड़े वायदे तो बीजेपी कर देती है, लेकिन कुछ लोग ही समझ पाते हैं। मात्र 10% लोग हैं जो समझ पाते हैं, 90 तो समझ ही नहीं पाते हैं। तो उन 90% युवाओं को, 90% महिलाओं को, लोगों को किस तरीके से समझाई जाए ये सारी घोषणाएं, ये सारी योजनाएं, ताकि उनको फायदा मिल सके? जी बिल्कुल, ये जो कम्युनिकेशन है ये बड़ा ही मुख्य विषय होता है। जो भी स्कीम्स है, पॉलिसीज है, उनको लोगों तक पहुंचाना या उनको ठीक तरीके से समझाना। और मुझे लगता है ये प्रयास भी कर रही है सरकार। ये जो उन्होंने संकल्प यात्रा जो उन्होंने निकाली हुई थी, जहां पर वो बहुत ज्यादा लोग ऐसे थे जो लाभार्थी नहीं बन पाए थे ये सारे जो स्कीम्स एंड पॉलिसीज है। तो उन्होंने अभी पिछले साल में वो सब किया, लेकिन मुझे लगता है अभी भी कुछ लोग हैं जो या तो समझ नहीं पाए हैं, और अगर कुछ विषय हैं जो अग्निवीर जो पॉलिसी, तो ये सोचकर उन्होंने किया हुआ था कि बहुत ज्यादा लोगों को इसका मौका मिले कि उनको वो प्रशिक्षण मिले। और उसके बाद ये भी तो है कि उनमें से एक भाग जो है वो पूरी तरीके से वो जो परमानेंट उनका जो सिलेक्शन होगा वो उसमें हो जाएगा। तो ये जो टेम्पररी विषय है, जो 4 वर्षों की जो विषय है, वो केवल ही एक एक भाग के लिए है। तो वो जो है उसका, लेकिन वो फायदा जो है वो बहुत ज्यादा लोगों को मिलेगा। अभी आप इजराइल में अगर देखें तो हर किसी को कंपलसरी प्रशिक्षण मिलता है कि आप किस तरीके से, अगर युद्ध की स्थिति है तो फिर आप किस तरीके से दुश्मन का सामना कर सके। तो मुझे लगता है ये तो ऐसा होना चाहिए वैसे तो कि हर किसी को इसका शिक्षण मिलना चाहिए, लेकिन अगर एक छोटी सी मात्रा को ही मिले तो फिर वो भी कम से कम वो, अगर ऐसी कोई स्थिति आए भगवान ना करे तो फिर वो सामना कर पाएंगे। वरना ऐसा होगा कि कुछ ही लोग उसका फायदा उठा पाएंगे, कुछ ही लोग ये शिक्षण ले पाएंगे। तो ये इन्होंने जो किया है, ये उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को एक मौका दे दिया है। लेकिन ये इस विषय को शायद लोग समझ नहीं पाए हैं, और उसकी क्या बेनिफिट्स हैं ये भी लोग समझ नहीं पाए। तो ये जो कम्युनिकेशन की जो अंतर है वो मैं भी मानती हूँ कि भाजपा इस विषय में शायद कुछ कम पड़ती है, तो उनको और ठीक यही तरीके यही से एक वीक कम्युनिकेट करना। पॉइंट है, यही एक वीक पॉइंट है जिसे लेकर के अक्सर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर नजर आता है। चलिए राजलक्ष्मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय न्यूज इंडिया को देने के लिए। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, ज्ञान को ध्यान में रख करके कई बड़ी घोषणाएं की गई है।